तो वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएट एलिमेंट और अपेंड के बारे में। सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। और एलिमेंट क्रिएट करना है तो अभी इसीलिए हमने इसके ऊपर कुछ नहीं लिया है, डोम के पार्ट है। तो हम इस फाइल को रन करते हैं। उसके लिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, अगर इस प्रैक्टिस करना है तो आप भी बना लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि फिर आप सीख सको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले आपने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है, पहली वाली, तो आपको क्या करना है, पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले फुल स्क्रीन करते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अभी के लिए स्क्रीन पे कुछ नहीं है क्योंकि हम फिल करने वाले इसको धीरे धीरे इसके अंदर जाके। ठीक है, तो पहले खाली कर देते हैं और हम देखते हैं मेरा कंसोल डॉट लॉग सही से चल रहा है नहीं चल रहा। आगे कंसोल डॉट लॉग मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल चल रही है और हम सीधा जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे क्योंकि HTML पेज के अंदर कुछ नहीं है। और हम बात करने वाले हैं क्रिएट एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एनी टैग। एलिमेंट में हम बात करें तो हमारे जितने भी HTML के अंदर जितने भी चीज़ें हैं सारे एलिमेंट हैं। चाहे आप H1 टैग की बात कर लो या फिर इमेज टैग की बात कर लो या फिर आप एंकर टैग की बात कर लो या लिस्ट बात कर लो या फिर एनीथिंग, अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो एनी टैग, तो आप वो सारी चीज़ें एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर उसको आपको क्रिएट करना है तो आपको डोम सीखना पड़ेगा। डोम के पार्ट होता है क्रिएट एलिमेंट, एक ऐसा मेथड है जो कि एलिमेंट को क्रिएट करता है। और हमने एट्रीब्यूट ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी मैंने एट्रीब्यूट की भी वीडियो डाल दी है, अगर आप एट्रीब्यूट पहले पढ़ लो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। क्योंकि हम जब एलिमेंट क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर लगाना है एट्रीब्यूट तो हम इस तरह से लगा सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट की मदद से। इसीलिए मैंने पहले उसकी वीडियो अपलोड की है ताकि आप उसको देख सको। ठीक है, तो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जावास्क्रिप्ट वाले प्लेलिस्ट में, तो आप उस सब वीडियो को देख लो पहले और फिर आप इस वीडियो पे आना, ताकि इसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उसके बाद भी हम थोड़ा एडवांस टॉपिक के बाद बात करेंगे कि हाँ इवेंट के बारे में बात करेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर इवेंट के ऊपर चलेंगे, और ताकि हमें सीखने में भी मज़ा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम क्रिएट एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम क्रिएट एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, तो उसकी एक मेथड आती है डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मुझे एक मान लो सबसे पहले एक पी टैग, कुछ नहीं है अभी हमारे पेज में, कुछ नहीं है बिल्कुल खाली है, लेकिन मुझे एक पी टैग H1 चाहिए, H1 टैग चाहिए जिसके अंदर मैं चाहता हूँ लिखा है हेलो एवरीवन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्योंकि अभी कुछ नहीं है तो आपको एक H1 क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करना है तो आपको HTML में तो या तो HTML लिख दो, लेकिन हमें HTML से तो करना नहीं है, हमें करना है डोम से। तो हम जाएंगे इंडेक्स वाली फाइल में और इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल में, और यहाँ पे एक H1 इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे ताकि हम चेक करें हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ नहीं हुआ। चलिए डॉक्यूमेंट डॉट आता है एक मेथड, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और उसके अंदर स्पेलिंग का मिस्टेक मत करना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना स्पेलिंग की, बाकी सजेशन आ जाते हैं, कभी कभी सजेशन नहीं आएंगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरा H1 क्रिएट हो चुका है लेकिन अभी H1 के अंदर कुछ नहीं है। तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी टेक्स्ट कंटेंट और इनर टैग की बात की थी, तो आप उसके अंदर सेट कर सकते हो, है ना। तो H1 डॉट और सेट एट्रीब्यूट से भी कर सकते हो, मैं भी सेट एट्रीब्यूट पढ़ा था तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट की बात करूँगा, टेक्स्ट कंटेंट। और ये भी मेरा एक एट्रीब्यूट है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और एट्रीब्यूट है ये मेरे एक प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे जाके सेट करूँगा हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे H1 के अंदर जाके देखूँगा, कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा और H1 के अंदर, और मैं चेक करने वाला हूँ H1 मेरा बन के रेडी हो चुका है, लेकिन स्क्रीन पर नहीं आया। अभी क्रिएट हो चुका है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, मतलब क्यों नहीं दिख रहा इसकी मैं बाद में बात करूँगा। ये भी नोड है, तो हम चलते हैं इसके अंदर और इसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर टेक्स्ट कंटेंट सीधा रूट में मिल जाएगी क्योंकि हम डायरेक्ट मोस्ट पॉपुलर है, तो हमें जाना पड़ेगा नीचे नीचे नीचे। टेक्स्ट कंटेंट में ये एट्रीब्यूट में सेट हो गई। एक्चुअल में टेक्स्ट कंटेंट हमारा एट्रीब्यूट नहीं होता है शायद, मैं इधर चेक कर लेते हैं टेक्स्ट कंटेंट की। यहाँ पे
एक बार डॉट करके टेक्स्ट कंटेंट चेक कर लेता हूँ। ये एट्रीब्यूट नहीं होते हैं हमारी, ठीक है। बाकी जो भी हम टेक्स्ट कंटेंट कभी लिखते नहीं है ना, और टेक्स्ट कंटेंट हमने डाला तो हेलो वर्ड नहीं, कुछ नहीं आया, एम्प्टी आया, क्योंकि हमें जो पता है टेक्स्ट कंटेंट हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको H1 में ना कभी टेक्स्ट कंटेंट करके वैल्यू नहीं डालते हैं ना, हम टेक्स्ट कंटेंट करके नहीं डालते, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सेट कर पाएंगे। अगर आईडी सेट करनी है तो हम आईडी सेट कर सकते हैं। ये मेरा क्या है, हेडिंग है, तो मैं आईडी मेरा एट्रीब्यूट हो जाती है। टेक्स्ट कंटेंट कभी नहीं लिखते क्योंकि ये हमारा एक ऐसा टैग है जिसके अंदर वैल्यू जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन टाइटल, ठीक है। तो ये मेरा H1 पे टाइटल लग चुका है, लेकिन अभी भी खाली है। अब मैं टेक्स्ट कंटेंट में एक वैल्यू पुट करना चाहूँगा, तो H1 पे जाऊँगा और लिखूँगा टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट में हेलो वर्ड डाल दिया। अब मैं H1 को कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो हेलो वर्ड यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हेलो कृष्णा बोलूँगा तो मान लो हेलो एवरीवन, एवरीवन डालते हैं, एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, ठीक है। चलो एवरीवन लिख दिया। अभी हेलो एवरीवन मिल भी रहा है, और हम इसको कंसोल डॉट लॉग भी करा लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो अब मुझे एक नोड मिला है जिसके ऊपर टाइटल लग चुका है, क्योंकि मैंने टाइटल सेट एट्रीब्यूट से सेट किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट किया था, तो मेरे पास सब कुछ मिल रहा है। और इसके अंदर चलते हैं हमारे टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। टेक्स्ट कंटेंट नहीं मिल जाएगा आपको आसपास में, और कहाँ है मेरा टेक्स्ट कंटेंट, नीचे नीचे शायद लास्ट में मिल जाए, क्योंकि टी से लास्ट में रिलेटेड मिलेगा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चलो दिख गया है ना लास्ट में। तो हमें मिल चुका है टेक्स्ट कंटेंट, और टैग नेम तो मेरा H1 है, इसीलिए तो मिल चुका है, ठीक है। अब हमें चाहिए, हमने सेट एट्रीब्यूट किया आईडी से। आप क्लासेस लगाना चाहो तो आईडी को क्लास से मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल दे सकता हूँ ना, आईडी से या क्लासेस से। तो इसलिए कभी कभी क्लास लगाने होते हैं तो आप सेट एट्रीब्यूट से उसकी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं ना। अब मैं मान लो मैंने क्रिएट कर लिया, अब मेरे पास बहुत सारा टैग, मैंने H1 क्रिएट कर लिया। इसी तरह आप इमेज भी कर सकते हो क्रिएट। तो मान लो ये तो H1 क्रिएट किया मैंने, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्रिएट करता हूँ। अभी हम इसके अंदर हमें नहीं दिख रहा, उसको मैं बाद बताता हूँ, पहले हम क्रिएट करना सीखते हैं। अभी मान लो इसको मैंने H1 को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब H1 के अंदर स्टाइल सेट करना है तो H1 के अंदर स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। स्टाइल ले लो, स्टाइल डॉट कलर भी डाल सकते हैं, स्टाइल डॉट, और कलर में मैं रेड डालना चाहूँ तो रेड डाल दिया, लेकिन अभी हमें पता नहीं चलेगा कलर रेड है ग्रीन है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर मैं H1 को कंसोल डॉट लॉक कराऊँ तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा जब तक कि हमारा H1 बॉडी के अंदर ना चले जाए। इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अभी हम क्रिएट हुआ है और ये हमारे जावास्क्रिप्ट वाली डोम के अंदर है, क्योंकि हमने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखा है। तो डोम के अंदर हुआ है तो डोम के मेथड से हमने एक नोड क्रिएट कर लिया है, जिसे हमें बॉडी में सेंड करना पड़ेगा। वो सेंड कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्रिएट एलिमेंट के और भी सारे टैग क्रिएट कर लेते हैं। मान लो मैंने अभी एक H1 क्रिएट किया था, अब मैं H1 के बदले मैं एक इमेज टैग क्रिएट करूँगा, इमेज। और उसके लिए कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद टैग करना जो सा भी टैग चाहिए। अब इसके अंदर ऑब्वियसली बात है ये इमेज है तो इसके अंदर SRC के अंदर कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा। लेकिन SRC मैंने क्या बोला था, SRC लगा के फिर इक्वल टू लगा के, जो भी हम इक्वल टू लगा के लिखते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट के अंदर आ जाती है। तो हम इमेज के अंदर जाके सेट एट्रीब्यूट करके हम डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास एक इमेज भी आ चुकी है, और प्लेस होल्डर में डाल सकते हैं अल्ट के अंदर हमारे पास इमेज है, क्योंकि ये भी अल्ट भी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मैंने इस तरह से दे दिया, लेकिन मुझे और अभी लिस्ट बनानी है तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा और हम इमेज को देखने वाले हैं इस बार। तो चलिए और इस बार इमेज को देखते हैं, इमेज हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने इमेज को भी क्रिएट कर लिया है, देखो यहाँ पर H1 भी हो चुका है, इमेज भी हो चुका है, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में क्रिएट तो हुई है लेकिन अभी बॉडी में नहीं आई है। और एक और टैग क्रिएट करते हैं, हमें यहाँ पे जाके एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं और इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाया। और क्वेरी सेलेक्टर नहीं, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर भी कुछ नहीं है, खाली है, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट की मदद से। अब मेरे पास ये क्रिएट होके H1 इमेज वाले के अंदर आ चुका है। ये ऐसा नोड है जिसके अंदर हमारे प्रॉपर्टी SRC के अंदर ये वैल्यू है और ये सारी स्टोर हो चुकी है, ठीक है। और वैसी तरह H1 भी है मेरे पास, ये भी एक वेरिएबल में स्टोर है, सिंपल सी बात है, अभी हमारी बॉडी में नहीं आई है। तो एक और हम एंकर टैग यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की बात करूँ और यहाँ पे ए टैग को क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक लिंक लग जाए, तो a.set@google.com लगाते हैं, लेकिन गूगल नहीं, इस बार हम लगाएंगे youtube.com, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो इसलिए youtube.com पे आना है।
तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी तो डालूँ, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट नहीं होगा तो कुछ बटन के अंदर दिखेगा नहीं। तो मैं जाता हूँ गो टू यूट्यूब, ठीक है। तो अब मैं मेरे पास एलिमेंट आ चुका है, लेकिन अभी हमें बहुत दिक्कत की बात बोल रहा हूँ। अभी मुझे एक चीज़ तो हमें पता है, कोई टैग होना हो, बॉडी टैग तो हमेशा HTML के पेज के अंदर होगा ही हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब गेट करने वाला हूँ बॉडी को। क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे बॉडी के अंदर इन सबको डालना है। अब बिना गेट करे मैं तो डाल तो नहीं सकता, कहाँ डालना है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन इसीलिए मुझे इतना पता है कि बॉडी है, बॉडी के अंदर ही डाल सकता हूँ। कहाँ डालना है ये आपकी मर्जी होगी टोटली। तो मैंने अभी तक क्रिएट करना सिखा दिया है, मैंने क्रिएट करना बस इतना ही सिंपल है, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ नहीं होता, फालतू है, सब कुछ फालतू, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट लगाओ, उसके अंदर टैग डालो, उसके बाद एट्रीब्यूट होते हैं, उसके एट्रीब्यूट सेट करो, सेट एट्रीब्यूट की मदद से गेट करना है गेट करो, ठीक है। जो भी करना है वो करो आप, लेकिन सेट एट्रीब्यूट की मदद से आप सेट कर सकते हो, गेट एट्रीब्यूट की मदद से गेट कर सकते हो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए इन सब मेथड का यूज़ हुआ है ताकि आप गेट कर सको, सेट कर सको, और एक खुद का भी अपना बना देते हैं। यहाँ पे इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे मैं बोलूँगा इमेज के अंदर मैं खुद का एट्रीब्यूट बनाऊंगा, एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट के अंदर, और यहाँ पे जाके इसको डालूंगा। इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ माई इमेज, और माई इमेज के अंदर डालेंगे, क्या डालने वाले, वैल्यू के अंदर डालेंगे इट इज़ द सिंपल इमेज, ठीक है। वैल्यू के अंदर डालेंगे इट इज़ द सिंपल इमेज, इट्स माई इमेज, और इट्स माई इमेज डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैंने टेस्टिंग के लिए डाल दिया। अब मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे कौन चाहिए, बॉडी चाहिए, तो मैं जाऊँगा console.log पे, और मुझे पता है console.log नहीं, अब मुझे एक बॉडी को गेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर डालना है। तो मैं करा बॉडी को गेट, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर बहुत ईजी होता है, लगाओ क्वेरी सेलेक्टर भरपूर, और मुझे मिल चुका है बॉडी। और बॉडी के अंदर अब मुझे बात करनी होगी एक नई प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड। अपेंड एलिमेंट की बात करें, इसकी दो अपेंड चाइल्ड होता है, और एक अपेंड चाइल्ड की बात कर लूँ। अपेंड चाइल्ड जो कि हमारा क्या करता है, मेथड्स, ऐसा मेथड है जो कि एड्स करता है नोड, ठीक है, नोड टू एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब चिल्ड्रन ऑफ स्पेसिफिक पेरेंट ऑफ नोड। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो कि ऐड करता है, कहाँ पे, आपको जहाँ ऐड करना है। आप क्रिएट एलिमेंट किया है, ऑब्वियस सी बात है, आप HTML के अंदर डालना चाहते हैं उसको, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ गेट करना है, कहाँ सेट करना है, मतलब कहाँ डालना है उसको आप गेट कर लो, ठीक है। मैंने बॉडी को गेट किया क्योंकि बॉडी के अंदर डालूंगा। और अपेंड चाइल्ड काम क्या करता है, बड़ा सिंपल है। अपेंड चाइल्ड को करने से पहले आपको अपेंड बॉडी डॉट लिखना पड़ेगा, कि बॉडी के ऊपर डालना है तो बॉडी के अंदर अपेंड, और चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर नाम डालने पड़ेंगे। और एक सिंपल सी बात, अभी सेव नहीं किया हूँ, अभी सेव हो चुका है, स्क्रीन कंसोल रिफ्रेश कर रहा है, अभी कुछ नहीं खाली है। लेकिन जैसे ही मैंने करा इसको अनकमेंट और करा सेव, चार आ चुका है। हमने कलर यहाँ पे करा था रेड, है ना, यहाँ पे कलर करा था रेड, तो रेड आ चुका है, हम डालना भी सीख चुके हैं। लेकिन अपेंड चाइल्ड की मदद से क्या होता है, ये डालता है लेकिन सिंगल, ये हमेशा जो है ना अपेंड जो है ना, जहाँ पे भी मान लो अगर मुझे अपेंड चाइल्ड करना है तो अपेंड अगर मैं फिर से करने वाला बॉडी के अंदर, तो ये मुझे अपेंड क्या करेगा, लास्ट में जाके ऐड करेगा L1 के मतलब H1 के बाद। तो मैं एक और ऐड करता हूँ, इसके बाद करा तो मैं क्या हुआ अपेंड, तो इसके बाद ही जाके एक और इमेज ऐड हो गई इमेज, ये इमेज ऐड हो चुकी है। और मुझे इससे पहले करना है तो इसको पहले ले जाना पड़ेगा ताकि डोम को समझ में आ जाए, है ना। तो पहले मैंने उसको डाला, फिर H1 को डाला था, इस आगे पीछे होते, है ना। तो मैं जब भी डालता हूँ तो ये क्या था, आखिरी में, जैसे बॉडी के अंदर कुछ टैग है तो उसके आखिरी में, मतलब खत्म होने से, बॉडी टैग खत्म होने से पहले वो डाल देगा एक नई टैग को, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ प्रीवियस कंटेंट है तो, अगर नहीं हुआ तो शुरू में डालेगा, कुछ नहीं है तो भाई आखिर से जाते, जहाँ खाली है हर जगह खाली तो कहीं भी डाल दो। तो स्टार्टिंग में चला गया, जो पहले डाला वो पहले आएगा, जो लास्ट में डाला वो लास्ट में आएगा, ठीक है। और ये चीज़ तो इसका सीरीज होता है, इस तरह से अपेंड होता रहता है। अगर मुझे एक और अपेंड करना है ये टैग तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ऑब्वियस बातें यूट्यूब पे ले जाएगा, और यूट्यूब आ चुका है जो कि मैं बोल रहा था। तो मैं इससे पीछे जाते हैं और इससे बाहर निकलता हूँ, मैं निकल गया बाहर, और मैं फिर से वापस फुल स्क्रीन कर लूँगा, है ना। मैं एक BR टैग लगाते हैं, एक BR टैग को भी क्रिएट करते हैं ताकि BR टैग चला जाए। तो बॉडी डॉट अपेंड करूँगा, और यहाँ पे अपेंड करने डायरेक्ट यहीं पे नोड बनाऊँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे लेने वाला हूँ BR टैग। अब BR टैग क्रिएट हो गया,
और क्रिएट होने के बाद इस टैग से मदद से क्रिएट होगा और यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं बी आर टैग, तो इसलिए स्पेसिंग के लिए होता है। तो भैया आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे एलिमेंट में जाऊँ तो तुम्हें दिखने को मिलेगा 4-5 एलिमेंट जो कि आपको दिख जाएगा। तो बॉडी के ऊपर ऊपर करो तो आपको यहाँ बी आर टैग मिल गया, फिर यहाँ पे ये मिला, इमेज मिल गया, है ना। धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। एक और मेथड होता है जो कि इन सब चीज़ों को एक साथ करना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा अपेंड मेथड। बॉडी लगाया, डॉट अपेंड लिखा। अब इसके अंदर कहाँ क्या डालना है बस भर दो, पकड़ के एक साथ पटक दो, सब कुछ एक साथ सब आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आ चुका है। लेकिन मैं चाहूँ तो इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। इमेज को मान लो लास्ट में डालना है तो मैं इमेज को लास्ट में भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज आ गया लास्ट में, लेकिन बी आर टैग चाहता हूँ मैं एक और बी आर टैग आए यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट बी आर टैग और डोमेन डॉट क्रिएट एलिमेंट। जो बी आर टैग बनेगा तभी तो डलेगा, हवा में तो नहीं आएगा ना। तो मैंने बनाया और डल गया। तो जब भी क्रिएट करना हो तो आपको लिखना पड़ेगा बी आर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद एलिमेंट का नाम डालना पड़ेगा, टैग का नाम जिसको आप क्रिएट करना चाहते हो, और उसके अंदर प्रॉपर्टी डालना चाहते हो तो सेट एट्रीब्यूट और गेट सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करो। और कुछ ऐसे फेमस एट्रीब्यूट होते हैं जो बाहर से ही एक्सेस कर सकते हो, बाहर से अपडेट कर सकते हो, जैसे हमारे एसआरसी हो जाते हैं इमेज के, और हमारे आईडी हो जाते हैं, और हमारे क्या हो जाते हैं क्लासेस भी हो जाते हैं, और हमारे क्या HRF भी हो जाती है। सारे प्रॉपर्टी जो हैं डायरेक्ट सेट कर सकते हो बाहर से ही। एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, टाइटल भी मोस्टली हो जाते हैं, लेकिन आपको इसको सेट एट्रीब्यूट की मदद से करना है ताकि आपकी एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सीख जाओगे। अपेंड मेथड एक साथ सारी चीज़ों को अपेंड करता है, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप सिंपल से इसमें करोगे तो आपको एरर आएगा और कुछ नहीं होने वाला। और मैं इसके अंदर H1 के अंदर जाऊंगा और एक और चीज़ डालूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपेंड भी वही काम करता है, एक के बाद जो भी सीरीज में जिस तरह से आप अपेंड कर रहे हो, पहले जो भी टैग लिखोगे नोट डालोगे वही एलिमेंट फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ इस तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप मल्टीपल चीज़ डालो सबसे पहले तो अपेंड होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहले डाला पहले, बाद में डाला बाद में, फिर उसके बाद जो उसके बाद फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डालना चाहूँ इमेज को भी तो देखना ना कुछ आएगा बल्कि एरर आएगा। मतलब एरर आ गया है, मतलब आ चुका है, लेकिन दूसरा एलिमेंट नहीं आया। इमेज भी डाला तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया सिंपल जी, देख रहे हो इग्नोर हो चुका है ऐसा। इतना कंडी है, मतलब अकड़ू है ये टैग ये मेथड बहुत अकड़ू है। मतलब इसने पहले को रख लिया बाकी को इसने भूल गया, मतलब समझ रखना ना। एरर तो आया नहीं क्योंकि पता है एक ही मेथड लेता है, जो पहले मिल गया वही मिल गया, और सब भूल गया। फंक्शन में तो वही होता है, अगर मल्टीपल डाल रहे हो एक्स्ट्रा तो नहीं लेता भाई, जितना ये रिक्वायरमेंट है उतना ही लेता, बाकी फेंक देता है, डालो तुम जो डालना है, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसा बोलता है। तो ये सीख लिया हमने, अपेंड करना भी सीख लिया, और अपेंड करना, और एक चीज़ और सीखते हैं, हमने अपेंड करना सीख लिया है बाद में, लेकिन हमें मान लो अभी डाल तो दिया है लेकिन मुझे इससे पहले एक अपेंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे पहले एक और इमेज डालना है, तो उसके लिए मान लो एक डाल दे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है अपेंड बाद में, अपेंड बाद, मान लो कोई टैग पहले से ही इंसर्ट हुआ, मैं उसके अंदर पहले जाना है तो क्या करेंगे भाई। तो एक आता है अपेंड, छोड़ो, उसके बाद आता है प्रीपेंड। एक होता है अपेंड बॉडी डॉट प्रीपेंड, ठीक है। और प्रीपेंड की चाइल्ड वर्जन नहीं आती है बाय डिफ़ॉल्ट, प्रीपेंड चाइल्ड, तो प्रीपेंड करना पड़ेगा आपको। ये क्या बताएं, यहाँ पे पढ़ोगे इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। इंसर्ट नोड बिफोर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नोड, मतलब अगर कोई किसी भी टैग के अंदर कोई मल्टीपल एलिमेंट है, तो मान लो अगर H1 के अंदर एक और H1 है, मतलब H1 के अंदर सॉरी एक डिप के अंदर एक H1 है, और H1 के बाद अगर अपेंड करेंगे तो H1 के बाद ही आएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट H1 के अंदर मतलब डिप के अंदर H1 है तो उससे पहले करेगा एंड एक्स्ट्रा, मतलब डालेगा। तो मैं इमेज को डालना चाहूँ तो क्या होगा, मेरा इमेज उससे पहले ऐड हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में आ चुकी है ना। क्योंकि ये हमारा यहाँ एंड हो रहा था, लेकिन एंड होने से पहले इसने डाल दिया है बिल्कुल। और यहाँ पे मीनिंग में वही कहता है, अगर यहाँ पे होवर करो तो इंसर्ट बिफोर द फर्स्ट नोड रिप्लेसिंग स्ट्रिंग इज अ नोड विथ इक्विवेलेंट टेक्स्ट नोड, मतलब कुछ भी हो उसको रिप्लेस कर देगा, टेक्स्ट नोड को रिप्लेस करके उससे डाल देता है, ठीक है। और ये चीज़ एक एक्चुअल में वर्क कर रही है, लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा टैक्स है। टैक्स ये है कि आपको बनाना है एक कार्ड, आपको बनाना है एक कार्ड जिसको पूरा HTML की मदद से बनाओगे। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, ये मेरा डेटा कॉन्स्ट, ये रहा डेटा। अब मैंने अपेंड करना बता दिया, प्रीपेंड करना भी बता दिया,
और आपको जैसे यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हो। मैं एक और दो एग्जांपल दिखा देता हूँ अपेंड का प्रीपेंड, लेकिन अब मुझे करना है एक और अपेंड बॉडी डॉट प्रीपेंड। जब भी करोगे वो क्या करेगा, सबसे पहले लाकर डालेगा। तो मान लो ये डाला अपेंड में एक, तो क्या हुआ, एक और टैग आ चुका, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रीपेंड करना। प्रीपेंड में मैं चाहता हूँ इमेज का डुप्लीकेट हो। एक और मेथड पढ़ाता हूँ उसके अंदर, छोटा सा डेमो देख लो यहाँ पे, बाद में पढ़ाऊँगा उसके बारे में। मुझे इमेज टैग की क्लोन करनी है, तो इमेज लिखूंगा .clone क्लोन नोड करूँगा, ट्रू पास करूँगा, ये चीज़ एक्चुअल चीज़ है। और मुझे चाहिए डीप क्लोन, क्योंकि मैं चाहता हूँ इमेज की एक और वर्जन बन जाए, ठीक है। तो मैं इमेज की बना दिया, और क्योंकि अब मुझे इमेज बनाना होता है फिर से SRC देना होता है मुझे, लेकिन सेम इमेज चाहिए थी। सेम चीज़ मुझे इतनी सारी चीज़ें क्या हो तो कॉपी पेस्ट करनी पड़ती, बनानी पड़ती, लेकिन मैंने सोचा इसी को क्लोन कर लूँ। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। तो मैं एक क्लोन नोड आता है इस तरह से, और उसको लगाने के बाद उसके अंदर एक ट्रू पास कर दो ताकि आपका क्लोन ट्रू हो जाए। अब क्या होगा, एक सेम इस तरह से जितना चीज़ हमने लिखा है इतने सारे कोड, ये चीज़ नहीं बनेगी। एक बार लिख चुका हूँ मैं, इसी को डुप्लीकेट कर दिया, हो गया चेंजेस और बात बन गई हमारी। अब मैं बाद में चाहूँ तो इसके ऊपर चेंजेस भी कर सकता है, साथ ही इसका चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं है। अभी मैंने कर दिया, प्रीपेंड करूँगा तो एक और इमेज आ चुकी है। यहाँ पे एक रिफ्रेश करते हैं, प्रीपेंड इज नॉट डिफाइंड। अब भैया देखते हैं प्रीपेंड कहाँ लगा दिया है, ऐसे बार में लगा दिया, इसलिए डोम हमें लगाना है, कहाँ डालना है, किसके ऊपर, ये हमेशा किसी पेरेंट टैग पे। आप देखो यहाँ पे आ चुका है, पहले बाद में। लेकिन मैं इस इमेज को ना थोड़ा सा ना पहले डाल रखा था, अब मैं इसको अपेंड की जगह पे पहले इसको प्रीपेंड ही कर देता हूँ, इसको भी लो भैया प्रीपेंड। तो अब क्या होगा, ये आएगा यहाँ, और BR टैग लगाते हैं, सब इनलाइन टैग है तो एक एक BR टैग भी भर देते हैं। तो अपेंड डाल दो, एक एक प्रीपेंड भी डालनी पड़ेगी। तो प्रीपेंड में क्या करना है, तो बॉडी के अंदर एक और प्रीपेंड करना है, तो लगाओ प्रीपेंड भैया। हमें चाहिए इसके बाद, कहाँ चाहिए था यार, इमेज कहाँ डाला, ये रहा। इसके बाद चाहता हूँ मैं एक और प्रीपेंड कर दूँ, और इस बार प्रीपेंड करूँगा बॉडी डॉट क्लोन करना है भाई। तो मैं नहीं चाहता बार बार लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट करूँगा, यहाँ पे BR टैग बनाऊँगा। लो भैया BR टैग बन के रेडी, और यहाँ पे मैं करूँगा क्लोन। भाई BR टैग तो सिंपल है, फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही कर दूँगा, क्योंकि अभी तो क्लोन करना ज़रूरी नहीं है। डाल दिया, लो भैया आ चुका है, और हमने BR टैग लगा दिया है, और इमेज का क्लोन नोड भी कर दिया है। तो BR लगाने के बाद BR टैग चला जाना चाहिए। भाई कहाँ डाल रहा हूँ मैं, बॉडी के अंदर बॉडी, अब चला जाएगा, चला गया, आ गया BR टैग, बिल्कुल अब काम कर रहा है बिल्कुल भी। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जो कि इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ। आपको बनाना है एक कार्ड, और उस कार्ड को प्रिंट करना है। तो मैं इसका डेटा दे देता हूँ, मान लो एक कॉन्स्ट एक डेटा है जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे, एक मान लो डेटा यूज़र्स करके दे दिया मैंने। मान लो ये को प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट मिल चुका है। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी है, अगर आपको एरे मेथड पता है तो आपको एक सिंपल सा टास्क है। इसके अंदर क्या है, ऐड है, इसके अंदर मान लो नेम है प्रोजेक्ट की, प्रोडक्ट 1, एंड इसकी प्राइस है, और इसकी इमेज है, और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टी डालूँ क्या, मान लो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, डिस्काउंट 10 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट की स्पेलिंग गलत है, डिस्काउंट, और ऑफर में डालता हूँ 10% का ऑफर मिलेगा इसका 10%। एक सेकेंड, डिस्काउंट का स्पेलिंग सही था यार, क्या ही बोलूँ मैं, ये कॉमन नहीं लगा, दिक्कत आ रहा है। डिस्काउंट लो 10 रुपये का डिस्काउंट डाला, एक्चुअल प्राइस जो भी आए डिस्काउंट आना चाहिए। और इस तरह से मुझे मल्टीपल कार्ड बनाने हैं। मैं प्रोडक्ट और लूप लगाओ और बनाओ, मैं एक चीज़ दे देता हूँ इस तरह से करने के लिए। एक बार मैं बताता हूँ किस तरह से होगा, छोटा सा डेमो देता हूँ। मुझे 2 एलिमेंट बनाना है, एक तो बनाना पड़ेगा, सबसे पहले लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर लूप। सबसे लगाएंगे एक डिप, सबसे पहले कौन बॉडी में डालना है, तो सबसे पहले बॉडी को गेट करेंगे, और बॉडी ऑलरेडी गेट कर रखा है मैंने ऊपर। तो मैं सीधा क्या करूँगा, एक डिप बनाऊँगा प्रोडक्ट्स कंटेनर करके, आगे प्रोडक्ट, क्योंकि इसी के अंदर तो बहुत सारे टैग डलेंगे। इसके अंदर P टैग डलेगा, एक प्राइस के लिए B टैग डलेगा, इमेज टैग डलेगा, और डिस्काउंट के लिए भी कोई टैग बना लो, स्पैन बना लो, कुछ बना लो, डाल दो, ठीक है। और इसके अंदर ही डालेंगे, ताकि ये क्या करेगा, पूरी एक प्रोडक्ट की जितने भी HTML के अंदर सारे सामान आएंगे वो इस डिप के अंदर रैप कर देगा, मतलब एक डिप बनेगा। और डिप के अंदर क्या होगा, डिप के अंदर होगा
हमारा मल्टीपल थी, डिप के अंदर हमारा एक पी टैग होगा, एच टैग होगा, और एच टैग के बाद हमारा मान लो इमेज होगा। इस तरह से कुछ बहुत सारे टैग होंगे। तो इस तरह से हमारी चीज़ें अचीव करना है, तो उसके लिए हमें एक टिप बनाना पड़ेगा, इसके अंदर हमें अपेंड करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे, एक एक करके बना सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट कंटेनर से पहले लूप चलाएंगे, प्रोडक्ट्स डॉट फॉर चला सकते हैं, क्योंकि फॉर से हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें करना क्या है, प्रोडक्ट्स के सारे टैग क्रिएट करना है, और डिप क्रिएट करा इसीलिए ताकि प्रोडक्ट के अंदर अपेंड कर सकूं। तो मुझे अपेंड करना पड़ेगा इस तरह से चीज़ें। अब मैं जाऊं तो देखूंगा बॉडी पे हमारी चीज़ अचीव हो चुकी होगी। यहाँ पे जाओ और एक सेकंड रिफ्रेश करते हैं, अभी तो ये चीज़ चली नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं। और अभी तक इसने प्रोडक्ट के अंदर आ गया, लेकिन प्रोडक्ट को भी अपेंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बॉडी में अंदर अपेंड तो करने पड़ेंगे ना। अब आएंगे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट, और हमें अभी तक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ टैग क्रिएट करा है और उसके अंदर कोई डाला ही नहीं है। इसके अंदर H1 के हमें डालना पड़ेगा, H1 डॉट टैग कंटेंट के अंदर प्रोडक्ट के नेम, और यहाँ पे फॉर से हमें क्या मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, और ये सिंगल प्रोडक्ट है, जितनी बार चलेगा उतनी बार सारे क्रिएट हो गए। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट डॉट नेम, और यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम, हो जाएगा, काफ़ी है। और H1 के ऊपर जाएंगे साथ ही प्रोडक्ट इमेज सेट एट्रीब्यूट में, और यहाँ पे जाके हमें करना पड़ेगा प्राइस, और इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, डिस्काउंट डाल देंगे। अब एक्चुअल चीज़ सारी चीज़ दिखेगी हमें। अभी रिफ्रेश करूँ तो प्रोडक्ट हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर, तो हमें दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे इसको चेंज करके कंटेनर कर देता हूँ, CONTENER कंटेनर, और इसको कैपिटल कर देंगे ताकि हम इसको डायरेक्ट, अब यहाँ पे अपेंड चाइल्ड की यूज़ करना है तो करो, नहीं तो मैं चाहूँगा अपेंड करके ना करके मैं इसको मल्टीपल अपेंड मेथड के अंदर डाल दूँगा। अपेंड करा H1 पहले डालना है, फिर मुझे डालना है इमेज टैग, फिर मुझे डालना है प्राइस, फिर मुझे डालना है डिस्काउंट। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ डाल दिया। अब मेरे पास जाऊँ नीचे तो मेरे पास सब कुछ देखने को मिलेगा। बोला फॉर इज रेफरेंसेज प्राइस इज नॉट डिफाइंड, तो प्राइस तो डायरेक्ट नहीं है, तो प्राइस का क्या नाम था यार, P2 था ना, P2। तो P2 हमारा P1 P2 था, P1 और P2, डिस्काउंट कहीं नहीं, डायरेक्ट P2 P1 P2 कहाँ है, P2 अंदर डाला था। तो अब मेरे पास देखने को मिलेगा, अभी भी दिखे अपेंड चाइल्ड इज नोड पैरामीटर 1। एक सेकंड, क्या दिक्कत दे रहा है यार, अपेंड चाइल्ड बॉडी के अंदर क्या ही बॉडी। अब मुझे कंटेनर तो डालने पड़ेंगे भैया, यहाँ पे गलत चीज़ पास तो कर नहीं सकते, नाम चेंज कर दिया मैंने, प्रोडक्ट कंटेनर डाल दो। लो भाई, हो गया हमारा काम। इस बार क्या रहा, प्रो इज नोट, रिफ्रेश नहीं हुआ सही से, बस सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है, एक प्रोडक्ट 1 इमेज प्राइस ये सब आ चुकी है। अब मैं चाहता तो इस तरह और अच्छे से बना सकता था, लेकिन आपको इसको अच्छे से बनाना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आपको डेटा चाहिए तो आप ChatGPT से बनवा लो या खुद से बनवा लो, और इस तरह से यूज़र ट्रेन करो, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ सिखा दिया इस वीडियो में, तो इस वीडियो यहीं तक रहेगा। चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में।